आज के भाग 2 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस रहस्यमय प्रसंग में जहां दैत्यराज बलि का तेज, ब्रह्मा का वरदान और विष्णु की मर्यादा एक ही सूत्र में बंध जाते हैं। यह कथा केवल देवताओं और असुरों की नहीं, यह है अहंकार और समर्पण, बल और भक्ति तथा मर्यादा और मोक्ष की अमर कहानी। तो आइए मन को शांत करें, श्रद्धा से सुने वामन पुराण भाग 2, जहां हर शब्द दिव्यता से स्पंदित है और हर प्रसंग में छिपा है परम सत्य। मिथुन राशि एक स्त्री और एक पुरुष के साथ-साथ रहने के समान रूप वाली है। यह शैया और आसनों पर स्थित है। स्त्री पुरुष के हाथों में वीणा एवं अन्य वाद्य हैं। इस राशि का संचरण गाने वाले, नाचने वाले एवं शिल्पियों में होता है। इस द्विस्वभाव राशि को मिथुन कहते हैं। इस राशि का निवास क्रीड़ा स्थल एवं विहार भूमियों में होता है। कर्क राशि केकड़े के रूप के समान रूप वाली है एवं जल में रहने वाली है। जल से पूर्ण क्यारी एवं नदी तीर अथवा बालुका एवं एकांत भूमि इसके रहने के स्थान हैं। सिंह राशि का निवास वन, पर्वत, दुर्गम स्थान, कंदरा, व्याधों के स्थान, गुफा आदि होता है। कन्या राशि अन्न एवं दीपक हाथ में लिए हुए है तथा नौका पर आरूढ़ है। यह स्त्रियों के रति स्थान और सरपत, कंडा आदि में विचरण करती है। नारद तुला राशि हाथ में तुला लिए हुए पुरुष के रूप में गलियों और बाजारों में विचरण करती है तथा नगरों, मार्गों एवं भवनों में निवास करती है। वृश्चिक राशि का आकार बिच्छू जैसा है। यह गड्ढे एवं वल्मीक आदि में विचरण करती है। यह विष, गोबर, कीट एवं पत्थर आदि में भी निवास करती है। धनु राशि जंघा घोड़े के समान है। यह ज्योति स्वरूप एवं धनुष लिए है। यह घुड़सवारी, वीरता के कार्य एवं अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता तथा शूर है। गज एवं रथ आदि में इसका निवास होता है। ब्रह्मन मकर राशि का मुख मृग के मुख सदृश एवं कंधे वृष के कंधे के तुल्य तथा नेत्र हाथी के नेत्र के समान हैं। यह राशि नदी में विचरण करती तथा समुद्र में विश्राम करती है। कुंभ राशि रिक्त घोड़े को कंधे पर लिए जल से भीगे पुरुष के समान है। इसका संचार स्थान द्युत गृह एवं सुरालय, मध्यशाला है। मीन राशि दो संयुक्त मछलियों के आकार वाली है। यह तीर्थ स्थान एवं समुद्र देश में संचरण करती है। इसका निवास पवित्र देशों, देव मंदिरों एवं ब्राह्मणों के घरों में होता है। महामुने, मैंने आपको मेषादि राशियों का लक्षण बतलाया। आप इस प्राचीन रहस्य को किसी अपात्र से न बतलाइएगा। देवर्षि भगवान शिव ने जिस प्रकार यज्ञ को प्रमथित किया उसका मैंने आपसे वर्णन कर दिया। इस प्रकार मैंने आपको श्रेयस्कर, परम पवित्र, पापहारी एवं कल्याणकारी अत्यंत पुराना पुराण आख्यान सुनाया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 5वां अध्याय समाप्त हुआ। छठा अध्याय नर नारायण की उत्पत्ति, तपश्चर्या, बद्रिकाश्रम की वसंत की शोभा, कामदाह और काम की अनंगता का वर्णन। पुलत्स्य जी बोले, मुने, ब्रह्मा जी के हृदय से जो दिव्य देहधारी धर्म प्रकट हुआ था, उसने दक्ष की पुत्री मूर्ति नाम की भार्या से हरि, कृष्ण, नर और नारायण नामक 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। देवर्षि, इनमें हरि और कृष्ण ये दो तो नित्य योगाभ्यास में निरत हो गए और पुरातन ऋषि शांतमना नर तथा नारायण संसार के कल्याण के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर बद्रिकाश्रम तीर्थ में गंगा के निर्मल तट पर परब्रह्म का नाम ओंकार जप करते हुए तप करने लगे। ब्रह्मन नर नारायण की दुष्कर तपस्या से सारा स्थावर जंगमात्मक यह जगत परितप्त हो गया। इससे इंद्र विक्षुब्ध हो उठे। उन दोनों की तपस्या से अत्यंत व्यग्र इंद्र ने उन्हें मोहित करने के लिए रंभा आदि श्रेष्ठ अप्सराओं को उनके विशाल आश्रम में भेजा। कामदेव के आयुधों में अशोक, आम्रादि की मंजरियां विशेष प्रभावक हैं।
इन्हें तथा अपने सहयोगी वसंत ऋतु को साथ लेकर वह भी उस आश्रम में गया। अब वे बसंत, कामदेव तथा श्रेष्ठ अप्सराएं ये सब बद्रिकाश्रम में जाकर निर्वाध क्रीड़ा करने लग गए। अब बसंत ऋतु के आ जाने पर अग्नि शिखा के सदृश कांति वाले पलाश पत्रहीन होकर रात दिन पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हुए सुशोभित होने लगे। मुने वसंत रूपी सिंह मानो पलाश पुष्प रूपी नखों से शिशिर रूपी गजराज को विदीर्ण कर वहां अपना साम्राज्य जमा चुका था। वह सोचने लगा, मैंने अपने तेज से शीत समूह रूपी हाथी को जीत लिया है और वह कुंद की कलियों के बहाने उसका उपहास भी करने लगा है। इधर सुवर्ण के अलंकारों से मंडित राजकुमारों के समान पुष्पित कचनार अमलतास के वन सुशोभित होने लगे। जैसे राजपुत्रों के पीछे उनके द्वारा सम्मानित सेवक खड़े रहते हैं, वैसे ही उन वर्णित वनों के पीछे-पीछे कदम्ब वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। इसी प्रकार लाल अशोक आदि के समूह भी सहसा पुष्पित एवं उद्भासित हो सुशोभित होने लगे। लगता था मानो ऋतुराज वसंत के अनुयायी युद्ध में रक्त से लथपथ हो रहे हों। घने वन में पीले रंग के हरिण इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार सुहृद के आने से सज्जन आनंद से पुलकित होकर सुशोभित होते हैं। नदी के तटों पर अपनी मंजरियों के द्वारा वेतस ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो वे अंगुलियों के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि हमारे सदृश अन्य कौन वृक्ष है। देवर्षे जो दिव्य पतली एवं यौवन से भरी बसंत लक्ष्मी उस बद्रिकाश्रम में प्रकट हुई थीं, उसके मानो रक्ताशोक ही हाथ, पलाश ही चरण, नीला शोक केशपाश, विकसित कमल ही मुख और नील कमल ही नेत्र थे। उसके बिल्व फल मानो स्तन, कुंद पुष्प दंत, मंजरी हाथ, दुपहरिया फूल अधर, सिंधुवार नख, नर कोयल की काकली बोली स्वर, अंकोल वस्त्र, मयूर यूथ आभूषण, सारस नूपुर स्वरूप और आश्रम के शिखर करधनी थे। उसके मत्त हंस गति, पुत्र जीव ऊर्ध्व वस्त्र और भ्रमर मानो रोमावली रूप में विराजित थे। तब नारायण ने आश्रम की अद्भुत रमणीयता देखकर सभी दिशाओं की ओर देखा और फिर कामदेव को भी देखा। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मर्षि, जिसे अव्यय जगन्नाथ नारायण ने बद्रिकाश्रम में देखा था, वह अनंग काम कौन है? पुलत्स्य जी ने कहा, यह कंदर्प हर्ष का पुत्र है, इसे ही काम कहा जाता है। शंकर की नेत्राग्नि द्वारा भस्म होकर यह अनंग हो गया। नारद जी ने पूछा, पुलत्स्य जी, आप यह बतलाइए कि देवाधिदेव शंकर ने काम को किस कारण से भस्म किया? पुलत्स्य जी ने कहा, ब्रह्मन दक्ष पुत्री सती के प्राण त्याग करने पर शिव जी दक्ष यज्ञ का ध्वंस कर जहां-तहां विचरण करने लगे। तब शिव जी को स्त्री रहित देखकर पुष्पास्त्र वाले कामदेव ने उन पर अपना उन्माद नामक अस्त्र छोड़ा। इस उन्माद बाण से आहत होकर शिव जी उन्मत्त होकर वनों और सरोवरों में घूमने लगे। देवर्षे, बाण विद्ध गज के समान उन्माद से व्यथित महादेव सती का स्मरण करते हुए बड़े अशांत हो रहे थे। उन्हें चैन नहीं था। मुने, उसके बाद शिव जी यमुना नदी में कूद पड़े। उनके जल में निमज्जन करने से उस नदी का जल काला हो गया। उस समय से कालिंदी नदी का जल भृंग और अंजन के सदृश कृष्ण वर्ण का हो गया और वह पवित्र तीर्थों वाली नदी पृथ्वी के केशपाश के सदृश प्रवाहित होने लगी। उसके बाद पवित्र नदियों, सरोवरों, नदों, रमणीय नदी तटों, वापियों, कमल वनों, पर्वतों, मनोहर काननों तथा पर्वत श्रृंगों पर स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हुए भगवान शिव कहीं भी शांति नहीं प्राप्त कर सके। देवर्षे, वे कभी गाते, कभी रोते और कभी कृशांगी सुंदरी सती का ध्यान करते। ध्यान करके कभी सोते
और कभी स्वप्न देखने लगते थे। स्वप्न काल में सती को देखकर वे इस प्रकार कहते थे, निर्दय रुको, हे मूढ़, मुझे क्यों छोड़ रही हो? हे अनिंदिते, हे मुग्धे, तुम्हारे विरह में मैं कामाग्नि से दग्ध हो रहा हूँ। हे सती, क्या तुम वस्तुतः क्रुद्ध हो? सुंदरी, क्रोध मत करो, मैं तुम्हारे चरणों में अवनत होकर प्रणाम करता हूँ। तुम्हें मेरे साथ बात तो करनी ही चाहिए। प्रिय, मैं सतत तुम्हारी ध्वनि सुनता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा स्पर्श करता हूँ, तुम्हारी वंदना करता हूँ तथा तुम्हारा परिसंग करता हूँ। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? बाले, विलाप करने वाले व्यक्ति को देखकर किसे दया नहीं उत्पन्न होती? विशेषतः अपने पति को विलाप करता देखकर तो किसे दया नहीं आती? निश्चय ही तुम अति निर्दयी हो। सूक्ष्म कटि वाली, तुमने पहले मुझसे कहा था कि तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी, उसे तुमने असत्य कर दिया। सुलोचने, आओ आओ, काम संतप्त मुझे आलिंगित करो। प्रिय, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि अन्य किसी प्रकार मेरा ताप नहीं शांत होगा। इस प्रकार वे विलाप कर स्वप्न के अंत में उठकर वन में बार-बार रोने लगे। इस प्रकार मुक्त कंठ से विलाप करते हुए भगवान शंकर को दूर से देखकर काम ने अपना धनुष झुका चढ़ाकर पुनः वेग से उन्हें संतापक अस्त्र से वेध डाला। अब वे इससे विद्ध होकर और भी अधिक संतप्त हो गए एवं मुख से बारंबार बिलख फुत्कार कर संपूर्ण विश्व को दुखी करते हुए जैसे तैसे समय बिताने लगे। फिर काम ने उन पर विजृंभण नामक अस्त्र से प्रहार किया। इससे उन्हें जम्हाई आने लगी। अब काम के बाणों से विशेष पीड़ित होकर जम्हाई लेते हुए वे चारों ओर घूमने लगे। इसी समय उन्होंने कुबेर के पुत्र पांचालिक को देखा और उसको देखकर उसके पास जाकर त्रिनेत्र शंकर ने यह बात कही, भातृव्य, तुम अमित विक्रमशाली हो। मैं जो आज बात कहता हूँ तुम उसे करो। पांचालिक ने कहा, स्वामिन, आप जो कहेंगे देवताओं द्वारा सुदुष्कर होने पर भी उसे मैं करूंगा। हे अतुल बलशाली शिव, आप आज्ञा करें। ईश, मैं आपका श्रद्धालु भक्त एवं दास हूँ। भगवान शिव बोले, वरदायिनी अंबिका सती के नष्ट होने से मेरा सुंदर शरीर कामाग्नि से अत्यंत दग्ध हो रहा है। काम के विजृंभण और उन्माद शरों से विद्ध होने से मुझे धैर्य, रति या सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। पुत्र, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष कामदेव से प्रेरित विजृंभण, संतापन और उन्माद नामक उग्र अस्त्र सहन करने में समर्थ नहीं है, अतः तुम इन्हें ग्रहण कर लो। पुलत्स जी बोले, भगवान शिव के ऐसा कहने पर उस यक्ष कुबेर पुत्र पांचालिक ने विजृंभण आदि सभी अस्त्रों को उसने ले लिया। इससे त्रिशूली को तत्काल संतोष प्राप्त हो गया और प्रसन्न होकर उन्होंने उससे ये वचन कहे। भगवान महादेव जी बोले, पुत्र, तुमने अति भयंकर विजृंभण आदि अस्त्रों को ग्रहण कर लिया, अतः प्रत्युपकार में तुम्हें सब लोगों के लिए आनंददायक वर दूंगा। चैत्र मास में जो वृद्ध, बालक, युवा या स्त्री तुम्हारा स्पर्श करेंगे या भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे, वे सभी उन्मत्त हो जाएंगे। यक्ष फिर वे गाएंगे, नाचेंगे, आनंदित होंगे और निपुणता के साथ बाजे बजाएंगे, किंतु तुम्हारे सम्मुख हंसी की बात करते हुए भी वे योग युक्त रहेंगे। मेरे ही नाम से तुम पूज्य होगे। विश्व में तुम्हारा पांचालिकेश नाम प्रसिद्ध होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम लोगों के वरदाता और पूज्यतम होगे। जाओ। भगवान शिव के ऐसा कहने पर वह यक्ष तुरंत सब देशों में घूमने लगा। फिर वह कालंजर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण परम पवित्र स्थान में स्थिर हो गया। वह शिव जी की कृपा से पूजित हुआ। उसके चले जाने पर भगवान त्रिनेत्र भी विंध्य पर्वत पर आ गए। वहां भी काम ने उन्हें देखा। उसे पुनः प्रहार की चेष्टा करते देख शिव जी भागने लगे। उसके बाद कामदेव के द्वारा पीछा किए जाने पर महादेव जी घोर दारू वन में चले गए, जहां ऋषिगण अपनी पत्नियों के साथ
निवास करते थे। उन ऋषियों ने भी उन्हें देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर भगवान ने उनसे कहा, आप लोग मुझे भिक्षा दीजिए। इस पर सभी महर्षि मौन रह गए। नारद जी इस पर महादेव जी सभी आश्रमों में घूमने लगे। उस समय उन्हें आश्रम में आया हुआ देख पतिव्रता अरुंधति और अनुसूया को छोड़कर ऋषियों की समस्त पत्नियां प्रक्षुब्ध एवं सत्यहीन हो गईं। पर अरुंधति और अनुसूया पति सेवा में ही लगी रहीं। अब शिव जी जहां-जहां जाते थे वहां-वहां संक्षुभित कामार्त एवं मद से विकल इंद्रियों वाली स्त्रियां भी जाने लगीं। मुनियों की वे स्त्रियां अपने आश्रमों को सूना छोड़ उनका इस प्रकार अनुसरण करने लगी जैसे करेणु मदमत्त गज का अनुसरण करे। मुने यह देखकर ऋषिगण क्रुद्ध हो गए एवं कहा कि इनका लिंग भूमि पर गिर जाए। फिर तो महादेव का लिंग पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ गिर गया और तब नील लोहित त्रिशूली अंतर्ध्यान हो गए। वह पृथ्वी पर गिरा लिंग उसका भेदन कर तुरंत रसातल में प्रविष्ट हो गया एवं ऊपर की ओर भी उसने विश्व ब्रह्मांड का भेदन कर दिया। इसके बाद पृथ्वी, पर्वत, नदियां, पादप तथा चराचर से पूर्ण समस्त पाताल लोक कांप उठे। पितामह ब्रह्मा भूरलोक आदि भुवनों को संक्षुब्ध देखकर श्री विष्णु से मिलने क्षीर सागर पहुँचे। वहां उन्हें देख भक्ति पूर्वक प्रणाम कर ब्रह्मा ने कहा, देव समस्त भुवन विक्षुब्ध कैसे हो गए हैं? इस पर श्री हरि ने कहा, ब्रह्मन महर्षियों ने शिव के लिंग को गिरा दिया है। उसके भार से कष्ट में पड़ी आर्त पृथ्वी विचलित हो रही है। इसके बाद ब्रह्मा जी उस अद्भुत बात को सुनकर देवेश हम लोग वहां चलें ऐसा बार-बार कहने लगे। फिर ब्रह्मा और जगतपति विष्णु वहां पहुँचे जहां शंकर का लिंग गिरा था। वहां उस अनंत लिंग को देखकर आश्चर्यचकित होकर हरि गरुड़ पर सवार हो उसका पता लगाने के लिए पाताल में प्रविष्ट हुए। नारद जी ब्रह्मा जी अपने पद्मयान के द्वारा संपूर्ण ऊर्ध्वाकाश को लांघ गए पर उस लिंग का अंत नहीं पा सके और आश्चर्यचकित होकर वे लौट आए। मुने इसी प्रकार जब चक्रपाणि भगवान विष्णु भी सातों पातालों में प्रवेश कर उस लिंग का बिना अंत पाए ही वहां से बाहर आए, तब ब्रह्मा विष्णु दोनों शिवलिंग के पास जाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, शूलपाणि जी आपको प्रणाम है। वृषभध्वज, जिमूत वाहन, कवि, शर्व, त्रयंबक, शंकर आपको प्रणाम है। महेश्वर, महेशान, सुवर्णाक्ष, वृषाकपे, दक्ष यज्ञ विध्वंसक, काल रूप शिव आपको प्रणाम है। परमेश्वर आप इस जगत के आदि, मध्य एवं अंत हैं। आप षडैश्वर्य पूर्ण भगवान सर्वत्र गामी या सर्वत्र व्याप्त हैं। आपको प्रणाम है। पुलत्स जी बोले, उस दारू वन में इस प्रकार स्तुति किए जाने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ हर ने अपने स्वरूप में प्रकट होकर अर्थात मूर्तिमान होकर उन दोनों से इस प्रकार कहा। भगवान शंकर बोले, आप दोनों सभी देवताओं के स्वामी हैं। आप लोग चलते-चलते थके हुए तथा कामाग्नि से दग्ध और मुझ सब प्रकार से अस्वस्थ व्यक्ति की क्यों स्तुति कर रहे हैं? इस पर ब्रह्मा विष्णु दोनों बोले, शिव जी पृथ्वी पर आपका यह जो लिंग गिराया गया है उसे पुनः आप ग्रहण करें, इसीलिए हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव जी ने कहा, श्रेष्ठ देवों, यदि सभी देवता मेरे लिंग की पूजा करना स्वीकार करें तभी मैं इसे पुनः ग्रहण करूंगा, अन्यथा किसी प्रकार भी इसे नहीं धारण करूंगा। तब भगवान विष्णु बोले, ऐसा ही होगा। फिर ब्रह्मा जी ने स्वयं उस स्वर्ण के सदृश पिंगल लिंग को ग्रहण किया। तब भगवान ने चारों वर्णों को हर लिंग की अर्चना का अधिकारी बनाया। इनके मुख्य शास्त्र नाना प्रकार के वचनों से प्रख्यात हैं। मुने उन शिव भक्तों का प्रथम संप्रदाय शैव, द्वितीय पाशुपत, तृतीय कालमुख और चतुर्थ संप्रदाय कपालिक या भैरव नाम से विख्यात है। महर्षि वशिष्ठ के प्रिय पुत्र शक्ति ऋषि स्वयं शैव थे।
उनके एक शिष्य गोपायन नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने शैव संप्रदाय को दूर तक फैलाया। तपोधन भरद्वाज महापाशुपत थे और सोमकेश्वर राजा ऋषभ उनके शिष्य हुए, जिनसे पाशुपत संप्रदाय विशेष रूप से परिवर्तित हुआ। मुने ऐश्वर्य एवं तपस्या के धनी महर्षि आपस्तंभ कालमुख संप्रदाय के आचार्य थे। क्राथेश्वर नाम के उनके वैश्य शिष्य ने इस संप्रदाय का विशेष रूप से प्रचार किया। महाव्रती साक्षात कुबेर प्रथम कापालिक या भैरव संप्रदाय के आचार्य हुए थे। शूद्र जाति के महातपस्वी कर्णोदर नामक उनके एक प्रसिद्ध शिष्य हुए। इन्होंने इस मत का विशेष प्रचार किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी शिव की उपासना के लिए 4 संप्रदायों का विधान कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के जाने पर महादेव ने उस लिंग को उपसंग्रहित कर लिया, समेट लिया एवं वे चित्रवन में सूक्ष्म लिंग प्रतिष्ठापित कर विचरण करने लगे। यहाँ भी शिव जी को घूमते देख पुष्प धनुष कामदेव पुनः उनके सामने सहसा बहुत निकट आकर उन्हें संतापन बाण से बेधने को उद्यत हुआ। तब उसे इस प्रकार सामने खड़ा देखकर शिव जी ने उस कामदेव को सिर से चरण तक क्रोध भरी दृष्टि से देखा। ब्रह्मन वह कामदेव अत्यंत तेजस्वी था, फिर भी भगवान द्वारा इस प्रकार दृष्टि होने पर वह पैर से लेकर कटि पर्यंत दग्ध हो गया। अपने चरणों को जलते हुए देखकर पुष्पायुध काम ने अपने श्रेष्ठ धनुष को दूर फेंक दिया। इससे उसके 5 टुकड़े हो गए। उस धनुष का जो चमचमाता हुआ सुवर्ण युक्त मुठबंध था, वह सुगंधपूर्ण सुंदर चंपक वृक्ष हो गया। मुने उस धनुष का जो हीरा जड़ा हुआ सुंदर कृति वाला नाह स्थान था, वह केसर वन में बकुल मौलेसरी नामक वृक्ष बना। इंद्रनील से सुशोभित उसकी सुंदर कोटि भृंगों से विभूषित सुंदर पाटला गुलाब के रूप में परिणत हो गई। धनुष नाह के ऊपर मुष्टि में स्थित चंद्रकांत मणि की प्रभा से युक्त स्थान चंद्र किरण के समान उज्जवल 5 गुल्म वाली जाति चमेली पुष्प बन गया। मुने मुष्टि के ऊपर और दोनों कोटियों के नीचे वाले विद्रुम मणि विभूषित स्थान से अनेक पुटों वाली मल्लिका मालती हो गई। नारद जी देव के द्वारा जाति के साथ अन्य सुंदर तथा सुगंधित पुष्पों की सृष्टि हुई। ऊर्ध्व शरीर के दग्ध होने के समय कामदेव ने अपने बाणों को भी पृथ्वी पर फेंका था। इससे हजारों प्रकार के फलयुक्त वृक्ष उत्पन्न हो गए। शिवजी की कृपा से श्रेष्ठ देवताओं द्वारा भी अनेक प्रकार के सुगंधित एवं स्वादिष्ट आम्र आदि फल उत्पन्न हुए, जो खाने में सुस्वाद युक्त हैं। इस प्रकार कामदेव को भस्म कर एवं अपने शरीर को संयत कर समर्थ अविनाशी शिव पुण्य की कामना से हिमालय पर तपस्या करने चले गए। इस प्रकार प्राचीन समय में देवश्रेष्ठ शिवजी द्वारा धनुष बाण सहित काम दग्ध किया गया था। तब से देवताओं में प्रथम पूजित वह महाधनुर्धर देवों द्वारा अनंग कहा गया है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 6वां अध्याय समाप्त हुआ। 7वां अध्याय उर्वशी की उत्पत्ति कथा, प्रहलाद प्रसंग, नर नारायण से संवाद एवं युद्धोपक्रम। पुलत्स्य जी बोले, नारद जी, उसके बाद समर्थ नारायण ऋषि कामदेव को हंसते हुए देखकर यूं बोले, काम तुम यहाँ बैठो। काम उनकी उस अक्षुब्धता स्थिरता को देखकर चकित हो गया। महामुने वसंत को भी उस समय बड़ी चिंता हुई। फिर अप्सराओं की ओर देखकर स्वागत के द्वारा उनकी पूजा कर भगवान नारायण ने वसंत से कहा, आओ बैठो। उसके पश्चात भगवान नारायण मुनि ने हंसकर एक फूल से भरी मंजरी ली और अपने उरु पर एक सुवर्ण अंग वाली तरुणी का चित्र लिखकर उसकी सजीव रचना कर दी। नारायण की जंघा से उत्पन्न उस सर्वांग सुंदरी को देखकर कामदेव मन में सोचने लगा, क्या यह सुंदरी मेरी पत्नी रति है? इसकी वैसी ही सुंदर आंखें, भौं एवं कुटिल अलके हैं। इसका वैसा ही मुखमंडल, वैसी सुंदर नासिका, वैसा वंश और वैसा ही इसका अधरोष्ठ भी सुंदर है।
इसे देखने से तृप्ति नहीं होती है। रति के समान ही मनोहर तथा अत्यंत मग्न चुचुक वाले स्थूल मांसल स्तन दो सज्जन पुरुषों के सदृश परस्पर मिले हैं। इस सुंदरी का वैसा ही कृश त्रिवली युक्त कोमल तथा रोमावली वाला उदर भी शोभित हो रहा है। उदर पर नीचे से ऊपर की ओर स्तन तट तक जाती हुई इसकी रोमराज सरोवर आदि के तट से कमल वृंद की ओर जाती हुई भ्रमर मंडली के समान सुशोभित हो रही है। इसका करधनी से मंडित स्थूल जघन प्रदेश क्षीर सागर के मंथन के समय में वासुकी नाग से वेष्टित मंदर पर्वत के समान सुशोभित हो रहा है। कदली स्तंभ के समान ऊर्ध्वमूल उरुओं वाली कमल के केसर के समान गौर वर्ण की यह सुंदरी है। इसके दोनों घुटने गूढ़ गुल्फ रोम रहित सुंदर जंघा तथा अलक्तक के समान कांति वाले दोनों पैर अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। मुने इस प्रकार उस सुंदरी के विषय में सोचते हुए जब यह कामदेव स्वयमेव कामातुर हो गया तो फिर अन्य पुरुषों की तो बात ही क्या थी। नारद जी अब बसंत भी उस उर्वशी को देखकर सोचने लगा कि क्या यह राजा काम की राजधानी ही स्वयं आकर उपस्थित हो गई है अथवा रात्रि का अंत होने पर सूर्य की किरणों के ताप के भय से स्वयं चंद्रिका ही शरण में आ गई है। इस प्रकार सोचते हुए अप्सराओं को रोककर वसंत मुनि के सदृश ध्यानस्थ हो गया। महामुने उसके बाद शुभ व्रत नारायण मुनि ने कामादि सभी को चकित देखकर हंसते हुए कहा, हे काम, हे अप्सराओं, हे वसंत, यह अप्सरा मेरी जांघ से उत्पन्न हुई है। इसे तुम लोग देवलोक में ले जाओ और इंद्र को दे दो। उनके ऐसा कहने पर वे सभी भय से कांपते हुए उर्वशी को लेकर स्वर्ग में चले गए और उस रूप यौवन शालिनी अप्सरा को इंद्र को दे दिया। महामुने उन कामादि ने इंद्र से उन दोनों धर्म के पुत्रों नर नारायण के चरित्र को कहा, जिससे इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। नर और नारायण के इस चरित्र की चर्चा आगे सर्वत्र बढ़ती गई तथा वह पाताल, मृत्युलोक एवं सभी दिशाओं में व्याप्त हो गई। मुने एक बार की बात है, जब भयंकर हिरण्यकश्यप मारा गया तब प्रहलाद नामक दानव राजगद्दी पर बैठा। वह देवता और ब्राह्मणों का पूजक था। उसके शासन काल में पृथ्वी पर राजा लोग विधि पूर्वक यज्ञानुष्ठान करते थे। ब्राह्मण लोग तपस्या, धर्म कार्य और तीर्थ यात्रा, वैश्य लोग पशुपालन तथा शूद्र लोग सबकी सेवा प्रेम से करते थे। मुने इस प्रकार चारों वर्ण अपने आश्रम में स्थित रहकर धर्म कार्य में लगे रहते थे। इससे देवता भी अपने कर्म में संलग्न हो गए। उसी समय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भार्गव वंशी महातपस्वी च्यवन नामक ऋषि नर्मदा के नकुलीश्वर तीर्थ में स्नान करने गए। वहां वे महादेव का दर्शन कर नदी में स्नान करने के लिए उतरे। जल में उतरते ही ऋषि को एक भूरे वर्ण के सांप ने पकड़ लिया। उस सांप द्वारा पकड़े जाने पर ऋषि ने अपने मन में विष्णु भगवान का स्मरण किया। कमल नयन भगवान श्री हरि को स्मरण करने पर वह महान सर्प विषहीन हो गया। फिर उस भयंकर विष रहित सर्प ने च्यवन मुनि को रसातल में ले जाकर छोड़ दिया। सर्प ने भार्गव श्रेष्ठ च्यवन को मुक्त कर दिया। फिर वे नाग कन्याओं से पूजित होते हुए चारों ओर विचरण करने लगे। वहां घूमते हुए वे दानवों के विशाल नगर में प्रविष्ट हुए। इसके बाद श्रेष्ठ दैत्यों द्वारा पूजित प्रहलाद ने उन्हें देखा। महातेजस्वी प्रहलाद ने भृगुपुत्र की यथा योग्य पूजा की। पूजा के बाद उनके बैठने पर प्रहलाद ने उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। उन्होंने कहा, महाराज, आज मैं महाफलदायक महातीर्थ में स्नान एवं नकुलीश्वर का दर्शन करने आया था। वहां नदी में उतरते ही एक नाग ने मुझे बलात् पकड़ लिया। वही मुझे पाताल में लाया और मैंने यहाँ आपको भी देखा। च्यवन की यह बात को सुनकर सुंदर वचन बोलने वाले दैत्यों के ईश्वर प्रहलाद ने धर्म संयुक्त यह वाक्य कहा। प्रहलाद ने पूछा,
भगवन कृपा करके मुझे बतलाइए कि पृथ्वी, आकाश और पाताल में कौन-कौन से महान तीर्थ हैं। प्रहलाद के वचन सुनकर च्यवन जी ने कहा, महाबाहो, पृथ्वी में नैमिषारण्य तीर्थ, अंतरिक्ष में पुष्कर और पाताल में चक्र तीर्थ प्रसिद्ध हैं। पुलत्स्य जी ने कहा, महामुने, भार्गव की इसी बात को सुनकर दैत्यराज प्रहलाद ने नैमिष तीर्थ में जाने के लिए इच्छा प्रकट की और दानवों से यह बात कही। प्रहलाद जी बोले, उठो, हम सभी नैमिष तीर्थ में स्नान करने जाएंगे तथा वहां पीतांबरधारी एवं कमल के समान नेत्रों वाले भगवान अच्युत विष्णु के दर्शन करेंगे। पुलत्स्य जी ने कहा, दैत्यराज प्रहलाद के ऐसा कहने पर वे सभी दैत्य और दानव रसातल से बाहर निकले एवं अतुलनीय उद्योग में लग गए। उन महाबलवान दिति पुत्रों एवं दानवों ने नैमिषारण्य में आकर आनंद पूर्वक स्नान किया। इसके बाद श्रीमान दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद मृगया, आखेट या शिकार के लिए वन में घूमने लगे। वहां घूमते हुए उन्होंने पवित्र एवं निर्मल जल वाली सरस्वती नदी को देखा। वहीं समीप ही बाणों से खचाखच बिधे बड़ी-बड़ी शाखाओं वाले एक शाल वृक्ष को देखा। वे सभी बाण एक दूसरे के मुख से लगे हुए थे। तब उन अद्भुत आकार वाले नागोपवीत सांपों से लिपटे बाणों को देखकर दैत्येश्वर को बड़ा क्रोध हुआ। फिर उन्होंने दूर से ही काले मृगचर्म को धारण किए हुए बड़ी-बड़ी जटाओं वाले तथा तपस्या में लगे दो मुनियों को देखा। उन दोनों के बगल में सुलक्षण, श्रांग और आजगव नामक दो दिव्य धनुष एवं दो अक्षय तथा बड़े-बड़े तरकस वर्तमान थे। उन दोनों को इस प्रकार देखकर दानवराज प्रहलाद ने उन्हें दंभ से युक्त समझा। फिर उन्होंने उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषों से कहा, आप दोनों यह धर्म विनाशक दंभपूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं? कहां तो आपकी यह तपस्या और जटाभार, कहां ये दोनों श्रेष्ठ अस्त्र? इस पर नर ने उनसे कहा, दैत्येश्वर, तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? सामर्थ्य रहने पर कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है उसे वही शोभा देता है। तब दितीश्वर प्रहलाद ने उन दोनों से कहा, धर्म सेतु के स्थापित करने वाले मुझ दैत्येंद्र के रहते यहाँ आप लोग सामर्थ्य बल से क्या कर सकते हैं? इस पर नर ने उन्हें उत्तर दिया, हमने पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ली है। हम नर और नारायण दोनों में से कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। इस पर दैत्येश्वर ने क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा कर दी कि मैं युद्ध में जिस किसी भी प्रकार आप नर और नारायण दोनों को जीतूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर दैत्येश्वर प्रहलाद ने वन की सीमा पर अपनी सेना खड़ी कर दी और धनुष को फैलाकर उस पर डोरी चढ़ाई और घोरतर करतल ध्वनि की ताल ठोकी। इस पर नर ने भी आजगव धनुष को चढ़ाकर बहुत से तेज बाण छोड़े, परंतु प्रहलाद ने अनेक स्वर्ण पुंख वाले अप्रतिम बाणों से उन बाणों को काट डाला। फिर नर ने युद्ध में अप्रतिम दैत्येश्वर के द्वारा बाणों को नष्ट हुआ देख क्रुद्ध होकर अपने महान धनुष को चढ़ाकर पुनः अन्य अनेक तीक्ष्ण बाण छोड़े। नर के एक बाण छोड़ने पर प्रहलाद ने 2 बाण छोड़े। नर के 3 बाण छोड़ने पर प्रहलाद ने 4 बाण छोड़े। इसके बाद पुनः नर ने 5 बाण और फिर दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद ने 6 तेज बाण छोड़े। विप्र नर के 7 बाण छोड़ने पर दैत्य ने 8 बाण छोड़े। नर के 9 बाण छोड़ने पर प्रहलाद ने उन पर 10 बाण छोड़े। नर के 12 बाण छोड़ने पर दानव ने 15 बाण छोड़े। नर के 36 बाण छोड़ने पर दैत्यपति ने 72 बाण चलाए। नर के 100 बाणों पर दैत्य ने 300 बाण चलाए। धर्मपुत्र के 600 बाणों पर दैत्यराज ने 1000 बाण छोड़े। फिर तो उन दोनों ने अत्यंत क्रोध से एक दूसरे पर असंख्य बाण छोड़े। उसके बाद नर ने असंख्य बाणों से पृथ्वी, आकाश और दिशाओं को ढक दिया। फिर दैत्य प्रवर प्रहलाद ने स्वर्णपुंख वाले बाणों को बड़े वेग से छोड़कर उनके बाणों को काट दिया
तब नर और दानव दोनों वीर बाणों तथा भयंकर श्रेष्ठ अस्त्रों से परस्पर युद्ध करने लगे। इसके बाद दैत्य ने हाथ में ब्रह्मास्त्र लेकर उस धनुष पर नियोजित कर चला दिया एवं उन पुरुषोत्तम ने भी महेश्वरास्त्र का प्रयोग कर दिया। वे दोनों अस्त्र परस्पर एक दूसरे से टक्कर खाकर गिर गए। ब्रह्मास्त्र के व्यर्थ होने पर क्रोध से मूर्छित हुए प्रहलाद वेग से गदा लेकर उत्तम रथ से कूद पड़े। ऋषि नारायण ने उस समय दैत्य को हाथ में गदा लिए अपनी ओर आते देखकर स्वयं युद्ध करने की इच्छा से नर को पीछे हटा दिया। नारद जी तब प्रहलाद जी गदा लेकर तपोनिधान शांग धनुष को धारण करने वाले प्रसिद्ध पुरातन ऋषि महापराक्रमशाली लोकपति नारायण की ओर दौड़ पड़े। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 7वां अध्याय समाप्त हुआ। 8वां अध्याय प्रहलाद और नारायण का तुमुल युद्ध, भक्ति से विजय। पुलत्स्य जी बोले, प्रहलाद ने जब हाथ में शांग धनुष लिए भगवान नारायण को सामने से आते देखा तो अपनी गदा घुमाकर वेग से उनके सिर पर प्रहार कर दिया। नारद जी गदा से प्रताड़ित होने पर नारायण के नेत्रों से आग के स्फुलिंग के समान आंसू पृथ्वी पर गिरने लगे। ब्रह्मन पर्वत की चोटी पर गिरकर जैसे वज्र टूट जाता है, उसी प्रकार दानव द्वारा नारायण के सिर पर चलाई गई वह गदा भी सैकड़ों टुकड़े हो गई। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक लौटकर वीर दैत्येंद्र ने रथ पर आरूढ़ हो धनुष लेकर अपनी तरकस से बाण निकाल लिया। फिर क्रोधांध प्रहलाद ने शीघ्रता से धनुष को चढ़ाकर गृध्र के पंख वाले अनेक बाणों को नारायण की ओर चलाया। नारायण ने भी बड़ी शीघ्रता से अपनी ओर आ रहे उन अर्धचंद्र तुल्य बाणों को अपने बाणों से काट डाला और कुछ दूसरे बाणों से प्रहलाद को विद्ध कर दिया। तब दैत्य ने नारायण को और नारायण ने दैत्य को एक दूसरे को मर्म भेदी एवं सीधे चलने वाले बाणों से बेध दिया। मुने उस समय शीघ्रता पूर्वक हो रहे इस कौशल युक्त विचित्र एवं सुंदर युद्ध को देखने की इच्छा वाले देवताओं का समूह आकाश में एकत्र हो गया। उसके बाद बड़े जोर से बजने वाले नगाड़ों को बजाकर देवताओं ने भगवान नारायण के और दैत्य के ऊपर अनुपम रूप में पुष्पों की वर्षा की। फिर उन दोनों धनुर्धारियों ने आकाश में स्थित देवताओं के सामने दर्शकों को आनंद देने वाला दिलचस्प अनूठा युद्ध किया। उस समय उन दोनों ने बाणों की वृष्टि से आकाश को मानो बांध दिया और बाण वृष्टि से दिशाओं एवं विदिशाओं को ढक दिया। महामुनि नारद जी तब नारायण ने धनुष को खींचकर तेज बाणों से प्रहलाद के सभी मर्म स्थलों में प्रहार किया और फुर्ती वाले दैत्येश्वर ने क्रोध पूर्वक धनुष को चढ़ाकर नरोत्तम के हृदय, दोनों भुजाओं और मुख को भी बाणों से बेध दिया। उसके बाद नारायण ने बाण चला रहे प्रहलाद के धनुष के मुष्टिबंध को अर्धचंद्र के आकार वाले एक तेजस्वी बाण से काट दिया। प्रहलाद ने भी कटे धनुष को झट फेंककर दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और शीघ्र ही उसकी प्रत्यंचा डोरी चढ़ाकर तेज बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। पर उसके उन सरों को भी नारायण ने बाणों से काटकर निवारित कर दिया और उन पुरुषोत्तम ने तीक्ष्ण बाण से उसके धनुष को भी काट डाला। नारद जी एक धनुष के छिन्न होने पर दैत्यराज ने बारंबार दूसरा धनुष ग्रहण किया, किंतु नारायण ने लिए हुए उन धनुषों को भी तुरंत काटकर गिरा दिया। फिर धनुषों के कट जाने पर दैत्यपति प्रहलाद ने एक भयंकर मजबूत और लौह फौलाद से बने परिघ नामक अस्त्र को उठा लिया। उसे लेकर वे दानव प्रहलाद चारों ओर घुमाने लगे। उस घुमाए जाते हुए परिघ को भी महामुनि नारायण ने बाण से काट दिया। उसके कट जाने पर श्रीमान दनुजेश्वर प्रहलाद ने पुनः एक मुद्गर को वेग से घुमाकर उसे नारायण के ऊपर फेंका। नारद जी उस आते हुए मुद्गर को भी बलवान नारायण ने 10 बाणों से 10 भागों में काट दिया। वह नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रहलाद ने मुद्गर के विफल हो जाने पर प्राश नामक अस्त्र लेकर बड़े जोर से नर के बड़े भाई नारायण के ऊपर चला दिया, पर उन्होंने उसे भी काट डाला।
प्रास के नष्ट हो जाने पर दैत्य ने तेज शक्ति फेंकी, पर बलवान महातपा नारायण ने उसे भी अपने क्षुरप्र के द्वारा काट डाला। नारद जी उन सभी अस्त्रों के नष्ट हो जाने पर प्रहलाद दूसरे विशाल धनुष को लेकर बाणों की वर्षा करने लगे। तब परम तपस्वी जगत गुरु नारायण देव ने प्रहलाद के हृदय में नाराच से प्रहार किया। नारद जी अद्भुत पराक्रमी नारायण के प्रहार से प्रहलाद का हृदय बिध गया। फलतः वे बेहोश होकर रथ के पिछले भाग में गिर पड़े। यह देखकर सारथी उन्हें वहां से हटाकर दूर ले गया। बहुत देर के बाद जब उन्हें चेतना प्राप्त हुई, होश आया, तब वे पुनः सुदृढ़ धनुष लेकर नर नारायण से युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में आ गए। उन्हें आया देख नारायण ने कहा, दैत्येंद्र, अब हम कल प्रातः युद्ध करेंगे। तुम भी जाओ, इस समय अपना नित्य कर्म करो। अद्भुत पराक्रमी नारायण के ऐसा कहने पर प्रहलाद नैमिषारण्य चले गए और वहां अपने नित्य कर्म संपन्न किए। नारद जी इस प्रकार भगवान नारायण एवं दानवेंद्र प्रहलाद दोनों में युद्ध चलता रहा। रात्रि में प्रहलाद यह विचार किया करते थे कि मैं युद्ध में इन दंभ करने वाले ऋषि को कैसे जीतूंगा। नारद जी इस प्रकार प्रहलाद ने भगवान नारायण के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक युद्ध किया, परंतु वे उन्हें नारायण को जीत न पाए। फिर 1000 दिव्य वर्षों के बीत जाने पर भी पुरुषोत्तम नारायण को न जीत सकने पर प्रहलाद ने वैकुंठ में जाकर पीत वस्त्रधारी भगवान विष्णु से कहा, देवेश, मैं सरलता से साध्य नारायण को आज तक क्यों न जीत पाया? आप मुझे इसका कारण बतलाइए। इस पर पीत वस्त्रधारी भगवान विष्णु बोले, प्रहलाद, महाबाहु धर्मपुत्र नारायण तुम्हारे द्वारा दुर्जेय हैं। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऋषि परम ज्ञानी हैं। वे सभी देवताओं एवं असुरों से भी युद्ध में नहीं जीते जा सकते। प्रहलाद जी ने कहा, देव, यदि वे साध्य देव नारायण युद्ध भूमि में मुझसे जीते नहीं जा सकते हैं, तो मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसका क्या होगा? वह तो मिथ्या हो जाएगी। देवेश, मुझ जैसा व्यक्ति हीन प्रतिज्ञ होकर कैसे जीवित रह सकेगा? इसलिए हे विष्णु, अब मैं आपके सामने अपने शरीर की शुद्धि करूंगा। पुलत्स जी बोले, भगवान से ऐसा कहकर दानवेश्वर प्रहलाद सिर से पैर तक स्नान कर वहां बैठ गए और ब्रह्म गायत्री का जप करने लगे। उसके बाद पीतांबरधारी विष्णु ने प्रहलाद से कहा, हां, तुम जाओ, तुम उन्हें भक्ति से जीत सकोगे, युद्ध से कथमपि नहीं। प्रहलाद जी बोले, देवाधिदेव सुव्रत, आपकी कृपा से मैंने तीनों लोकों तथा इंद्र को भी जीत लिया है। इन धर्मपुत्र की बात ही क्या है? हे अज, यदि ये सद्व्रती त्रिलोकी से भी अजेय हैं तथा आपके प्रसाद से भी मैं उनके सामने नहीं ठहर सकता, तो फिर मैं क्या करूं? इस पर भगवान विष्णु बोले, दानव श्रेष्ठ, वस्तुतः नारायण रूप में वहां मैं ही हूं। मैं ही जगत की भलाई की इच्छा से धर्म प्रवर्तन के लिए उस रूप में तप कर रहा हूं। इसलिए प्रहलाद, यदि तुम विजय चाहते हो तो मेरे उस रूप की आराधना करो। तुम नारायण को भक्ति द्वारा ही पराजित कर सकोगे। इसलिए धर्मपुत्र नारायण की आराधना करो। इसी अर्थ में वे सुसाध्य हैं। पुलत्स जी बोले, मुने, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर प्रहलाद जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर अंधक को बुलाकर इस प्रकार कहा। प्रहलाद जी बोले, अंधक, तुम दैत्यों और दानवों का प्रतिपालन करो। महाबाहो, मैं यह राज्य छोड़ जा रहा हूं, इसे तुम ग्रहण करो। इस प्रकार कहने पर जब हिरण्याक्ष के पुत्र ने राज्य को स्वीकार कर लिया, तब प्रहलाद पवित्र बद्रिकाश्रम चले गए। वहां उन्होंने भगवान नारायण तथा नर को देखकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भगवान नारायण ने उनसे कहा, महासुर, मुझे बिना जीते ही तुम क्यों प्रणाम कर रहे हो? प्रहलाद जी बोले, प्रभु, आपको भला कौन जीत सकता है? आपसे बढ़कर कौन हो सकता है? आप ही अनंत नारायण पीतांबरधारी जनार्दन हैं। आप ही कमल नयन शांग धनुषधारी विष्णु हैं। आप अव्यय महेश्वर तथा शाश्वत परम पुरुषोत्तम हैं। योगी जन आपका ही ध्यान करते हैं।
विद्वान पुरुष आपकी ही पूजा करते हैं, वेदज्ञ आपके नाम का जप करते हैं तथा याज्ञिक जन आपका यजन करते हैं। आप ही अच्युत, ऋषिकेश, चक्रपाणि, धराधर, महामत्स्य, हयग्रीव तथा श्रेष्ठ कच्छप कूर्म अवतारी हैं। आप हिरण्याक्ष दैत्य का वध करने वाले ऐश्वर्य युक्त और भगवान वाराह हैं। आप ही मेरे पिता को मारने वाले नृसिंह हैं। आप ब्रह्मा, शिव, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और वायु हैं। हे स्वामिन, हे खगेंद्र केतु गरुड़ध्वज, आप सूर्य, चंद्र तथा स्थावर और जंगम के आदि हैं। पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल आप ही हैं। सहस्रों रूप से आपने समस्त जगत को व्याप्त किया है। माधव, आपको कौन जीत सकेगा? जगत गुरु ऋषिकेश, आप भक्ति से ही संतुष्ट हो सकते हैं। हे सर्वगत, हे अविनाशिन, आप दूसरे किसी भी अन्य प्रकार से नहीं जीते जा सकते। श्री भगवान बोले, सुव्रत दैत्य, तुम्हारी इस स्तुति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। दैत्य, अनन्य भक्ति से तुमने मुझे जीत लिया है। प्रहलाद, पराजित पुरुष विजेता को दंड के रूप में कुछ देता है, परंतु मैं तुम्हारे दंड के बदले तुम्हें वर दूंगा। तुम इच्छित वर मांगो। प्रहलाद जी बोले, हे नारायण, मैं आपसे वर मांग रहा हूँ, आप उसे देने की कृपा करें। हे जगन्नाथ, आपके तथा नर के साथ युद्ध करने में मेरे शरीर, मन और वाणी से जो भी पाप अपकर्म हुआ हो वह सब नष्ट हो जाए। आप मुझे यही वर दें। नारायण ने कहा, दैत्येंद्र, ऐसा ही होगा, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाए। अब प्रहलाद, तुम दूसरा एक वर और मांग लो, मैं उसे भी तुम्हें दूंगा। प्रहलाद जी बोले, हे भगवन, मेरी जो भी बुद्धि हो वह सब आपसे ही संबद्ध हो, वह देव पूजा में लगी रहे। मेरी बुद्धि आपका ही ध्यान करे और आपके चिंतन में लगी रहे। नारायण ने कहा, प्रहलाद, ऐसा ही होगा, पर हे महाबाहो, तुम एक और अन्य वर भी जो तुम चाहो मांगो। मैं बिना विचारे ही, बिना देय अदेय का विचार किए ही वह भी तुम्हें दूंगा। प्रहलाद ने कहा, अधोक्षज, आपके अनुग्रह से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। आपके चरण कमलों से मैं सदा लगा रहूं और ऐसी ही मेरी प्रसिद्धि भी हो, अर्थात मैं आपके भक्त के रूप में ही चर्चित हूं। नारायण ने कहा, ऐसा ही होगा। इसके अतिरिक्त मेरे प्रसाद से तुम अक्षय, अविनाशी, अजर और अमर होगे। दैत्य श्रेष्ठ, अब तुम अपने घर जाओ और सदा धर्म कार्य में रत रहो। मुझ में मन लगाए रखने से तुम्हें कर्म बंधन नहीं होगा। इन दैत्यों पर शासन करते हुए तुम शाश्वत सदा बने रहने वाले राज्य का पालन करो। दैत्य, अपनी जाति के अनुकूल श्रेष्ठ धर्मों का अनुष्ठान करो। पुलत्स्य जी बोले, लोकनाथ के ऐसा कहने पर प्रहलाद ने भगवान से कहा, जगत गुरु, अब मैं छोड़े हुए राज्य को कैसे ग्रहण करूं? इस पर भगवान ने उनसे कहा, तुम अपने घर जाओ तथा दैत्यों एवं दानवों को कल्याणकारी बातों का उपदेश करो। नारायण के ऐसा कहने पर वे दैत्य नायक प्रहलाद परमेश्वर को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर निवास स्थान को चले गए। नारद जी, अंधक तथा दानवों ने प्रहलाद को देखा एवं उनका सम्मान किया और उन्हें राज्य स्वीकार करने के लिए अनुरोधित किया, किंतु उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। दैत्येश्वर प्रहलाद राज्य को छोड़ अपने उपदेशों से दानव श्रेष्ठों को शुभ मार्ग में नियोजित तथा भगवान नारायण का ध्यान और स्मरण करते हुए योग के द्वारा शुद्ध शरीर होकर विराजित हुए। नारद जी, इस प्रकार पहले पुरुषोत्तम नारायण द्वारा पराजित दानवेंद्र प्रहलाद राज्य छोड़कर भगवान नारायण के ध्यान में लीन होकर शांत एवं सुस्थिर हुए थे। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 8वां अध्याय समाप्त हुआ। 9वां अध्याय अंधकासुर की विजिगिषा, देवों और असुरों के वाहनों एवं युद्ध का वर्णन। नारद जी ने कहा, मुने, प्रहलाद जी सनातन राजधर्म को भली भांति जानते थे। ऐसी दशा में उन्होंने नेत्रहीन अंधक को राजगद्दी पर कैसे बिठाया?
पुलत्स्य जी बोले, हिरण्याक्ष के जीवन काल में ही अंधक को पुनः दृष्टि प्राप्त हो गई थी, अतः दैत्यवर्य प्रहलाद ने उसे अपने पद पर अभिषिक्त किया था। नारद जी ने पूछा, सुव्रत, मुझे यह बतलाइए कि अंधक ने राज्य पर अभिषिक्त होने पर क्या-क्या किया तथा वह देवताओं आदि के साथ कैसा व्यवहार करता था। पुलत्स्य जी बोले, हिरण्याक्ष के पुत्र दैत्यराज अंधक ने राज्य प्राप्त करके तपस्या द्वारा शूलपाणि भगवान शंकर की आराधना की और उनसे देवता, सिद्ध, ऋषि एवं नागों द्वारा नहीं जीते जाने और नहीं मारे जाने का वर प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार वह अग्नि के द्वारा न जलने, जल से न भीगने आदि का भी वरदान प्राप्त कर राज्य का संचालन कर रहा था। उसने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बना लिया था। फिर अंधकासुर ने देवताओं को जीतने का उपक्रम आरंभ किया और उन्हें जीतकर संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। सभी श्रेष्ठ राजाओं को परास्त कर दिया। उसने सभी राजाओं को पराजित कर उन्हें सामंत बनाकर अपनी सहायता में नियुक्त कर दिया। फिर उनके साथ वह सुमेरु गिरि पर्वत को देखने के लिए उसके अद्भुत शिखर पर गया। इधर इंद्र भी देवसेना को तैयार कर और अमरावती में सुरक्षा की व्यवस्था कर अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए बाहर निकले। इसी प्रकार दूसरे तेजस्वी लोकपाल गण भी अपने-अपने वाहनों पर सवार होकर तथा अपने अस्त्र लेकर इंद्र के पीछे-पीछे चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ आदि से युक्त देवसेना भी बड़े अद्भुत पराक्रमी इंद्र के साथ तेजी से निकल पड़ी। सेना के आगे-आगे 12 आदित्य तथा उनके पृष्ठभाग में 11 रुद्रगण थे। उनके मध्य में 8 वसु, 13 विश्वेदेव, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, यक्ष, विद्याधर आदि अपने-अपने वाहन पर सवार होकर चल रहे थे। नारद जी ने पूछा, धर्मज्ञ, रुद्र आदि के वाहनों का एक-एक कर पूरी तरह वर्णन कीजिए। इस विषय में मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। पुलत्स्य जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं एक-एक करके क्रमशः सभी देवताओं के वाहनों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। रुद्र के करतल से उत्पन्न अति पराक्रम वाला, अति तीव्र गति वाला श्वेत वर्ण का ऐरावत हाथी देवराज इंद्र का वाहन है। हे नारद, रुद्र के उरु से उत्पन्न भयंकर कृष्ण वर्ण वाला एवं मन के सदृश गतिमान पौंड्रक नामक महिष धर्मराज का वाहन है। रुद्र के कर्ण मल से उत्पन्न श्याम वर्ण वाला दिव्य गतिशील जलध नामक शिशुमार सूंस वरुण का वाहन है। अंबिका के चरणों से उत्पन्न गाड़ी के चक्के के समान भयंकर आंख वाला पर्वताकार नरोत्तम कुबेर का वाहन है। हे महामुने, एकादश रुद्रों के वाहन महापराक्रमशाली गंधर्व गण, भयंकर सर्पराज गण तथा सुरभि के अंश से उत्पन्न तीव्र गति वाले सफेद बैल हैं। मुनीश्वर, चंद्रमा के रथ को खींचने वाले आधे हजार 500 हंस हैं। आदित्यों के रथ के वाहन घोड़े हैं। वसुओं के वाहन हाथी, यक्षों के वाहन नर, किन्नरों के वाहन सर्प एवं अश्विनी कुमारों के वाहन घोड़े हैं। ब्राह्मण, भयंकर दिखने वाले मरुद गणों के वाहन हरिण हैं। भृगुओं के वाहन शुक हैं और गंधर्व लोग पैदल ही चलते हैं। इस प्रकार बड़े तेजस्वी श्रेष्ठ देवगण अपने-अपने वाहनों पर आरूढ़ एवं सन्नद्ध तैयार होकर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए निकल पड़े। नारद ने कहा, मुने, आपने देवादिकों के वाहन का वर्णन किया, इसी प्रकार अब असुरों के वाहनों का भी यथावत वर्णन करें। पुलत्स्य जी बोले, द्विजोत्तम, अब दानवों के वाहन सुनो। मैं तत्वतः उनका ठीक-ठीक वर्णन करता हूँ। अंधक का अलौकिक रथ कृष्ण वर्ण के श्रेष्ठ अश्वों से परिचालित होता है। वह हजारों अरों पहिए की नाभि और नेमि के बीच की लकड़ियों से युक्त 1200 हाथियों का परिमाण वाला था। प्रहलाद का दिव्य रथ सुंदर एवं सुवर्ण रजत मंडित था। उसमें चंद्र वर्ण वाले 8 उत्तम घोड़े जुते हुए थे।
विरोचन का वाहन हाथी था एवं कुंभज घोड़े पर सवार था। जंभ का दिव्य रथ स्वर्ण वर्ण के घोड़ों से युक्त था। इसी प्रकार शंकुकर्ण का वाहन घोड़ा, हयग्रीव का हाथी और मय दानव का वाहन दिव्य रथ था। दुंदुभि का वाहन विशाल नाग था। शंबर विमान पर चढ़ा हुआ था तथा अयह शंकु सिंह पर सवार था। गदा और मूसलधारी बलवान बल और वृत्त पैदल थे, पर देवताओं की सेना पर चढ़ाई करने के लिए उद्यत थे। फिर अति भयंकर घमासान युद्ध आरंभ हो गया। नारद जी समस्त लोक पीली धूल से ढक गया, जिससे पिता पुत्र को और पुत्र पिता को भी परस्पर एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। सुव्रत कुछ लोग अपने ही पक्ष के लोगों को तथा कुछ लोग विरोधी पक्ष के लोगों को मारने लगे। उस युद्ध में रथ के ऊपर रथ और हाथी के ऊपर हाथी टूट पड़े तथा घुड़सवारों की ओर वेग से आक्रमण करने लगे। इसी प्रकार पादचारी पैदल सैनिक क्रुद्ध होकर अन्य बलशाली पैदलों पर चढ़ बैठे। इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की इच्छा से सभी परस्पर प्रहार करने लगे। मुने उसके बाद देवताओं और असुरों के उस घोर संग्राम में युद्ध से उत्पन्न धूलि को शांत करती हुई रक्त रूपी जलधारा वाली एवं रथ रूपी भंवर वाली और योद्धाओं के समूह को बहा ले जाने वाली एवं गजकुंभ रूपी महान कुर्म तथा शर रूपी मीन से युक्त बड़ी भारी नदी बह चली। उस नदी में तेज धार वाले प्रास एक प्रकार का अस्त्र ही मकर थे। बड़ी-बड़ी तलवारें ही ग्राह थीं। उसमें आते ही शैवाल, पताका ही फेन, गृध्र एवं कंक पक्षी महाशंख, बाज ही चक्रवाक और जंगली कौवे ही मानो कलहंस थे। वह नदी सिगाल रूपी हृंस एवं पिशाच रूपी मुनियों से संकीर्ण थी और साधारण मनुष्यों से दुस्तर थी। जय रूप धन की इच्छा वाले शूर योद्धा लोग घुटनों तक डूबते और एक दूसरे को मारते हुए रथ रूपी नौकाओं द्वारा उस नदी को वेग से पार कर रहे थे। वह युद्ध डरपोकों के लिए भयावना, देवों एवं दैत्यों का संहार करने वाला तथा वस्तुतः अत्यंत भयंकर था। उसमें यक्ष और राक्षस लोग अत्यंत आनंदित हो रहे थे। पिशाचों का समूह भी प्रसन्न था। वे वीरों के गाढ़े रुधिर का पान करते थे तथा उनके शवों का आलिंगन कर मांस का भक्षण करते थे। पक्षी चर्बी को नोचते और उछलते थे एवं एक दूसरे के प्रति गर्जन करते थे। सियारिनें फेतकार शब्द कर रही थीं। भूमि पर पड़े हुए वेदना से दुखी योद्धा कराह रहे थे। कुछ लोग शस्त्र से आहत होकर गिर रहे थे। युद्ध भूमि मरकट के समान हो गई थी। सियारिनों के भयंकर शब्द से युक्त देवासुर संग्राम ऐसा लगता था मानो युद्ध में निपुण योद्धा लोग शस्त्र रूप पासा लेकर अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए जुआ खेल रहे हैं। हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक हजारों घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर मतवाले हाथी की पीठ पर स्थित महातेजस्वी देवराज इंद्र के साथ जा भिड़ा। इधर 8 घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ अस्त्र उठाए बलवान दैत्यराज प्रहलाद ने महिष पर सवार यमराज का सामना किया। नारद जी उधर विरोचन वरुण देव से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा तथा जंभ बलशाली कुबेर की ओर चला। शंबर वायु देवता के सामने जा खड़ा हुआ और मय अग्नि के साथ युद्ध करने लगा। हयग्रीव आदि अन्यान्य महाबलवान दैत्य तथा दानव अग्नि, सूर्य, अष्टवसुओं तथा शेषनाग आदि दानवों के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। वे एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए भीषण गर्जन कर रहे थे। वे वेग पूर्वक धनुष चढ़ा करके हजारों बाणों की झड़ी लगाकर कहने लगे, अरे आओ आओ, रुक क्यों गए? तेज बाणों की वर्षा करते हुए तथा अमोघ शस्त्रों से प्रहार करते हुए उन लोगों ने गंगा के समान तीव्र वेग से प्रवाहित होने वाली किंतु भयंकर नदी को प्रवर्तित कर दिया। नारद जी उस युद्ध में तीनों लोकों को चाहने वाले उग्र वेगशाली देवता
और असुरगण पिशाचों एवं राक्षसों की पुष्टि बढ़ाने वाली शोणित सरिता को पार करने की इच्छा कर रहे थे। उस समय देवता और दानवों के बाजे बज रहे थे। आकाश में स्थित मुनियों और सिद्धों के समूह उस युद्ध को देख रहे थे। जो वीर उस युद्ध में सम्मुख मारे गए थे उन्हें अप्सराएं सीधे स्वर्ग में लिए चली जा रही थीं। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 10वां अध्याय अंधक के साथ देवताओं का युद्ध और अंधक की विजय। पुलत्स जी बोले, तत्पश्चात भीरुओं के लिए भय बढ़ाने वाला समर आरंभ हो गया। हजारों नेत्रों वाले इंद्र अपने विशाल धनुष को लेकर बाणों की वर्षा करने लगे। अंधक भी अपने दीप्तमान धनुष को लेकर बड़े वेग से मयूर पंख लगे बाणों को इंद्र पर छोड़ने लगा। वे दोनों एक दूसरे को झुके हुए पर्वों वाले स्वर्ण पंख युक्त तथा महावेगवान तीक्ष्ण बाणों से आहत कर दिए। फिर इंद्र ने क्रुद्ध होकर वज्र को अपने हाथ से घुमाकर उसे अंधक के ऊपर फेंका। नारद जी, अंधक ने उसे आते देखा। उसने बाणों, अस्त्रों और शस्त्रों से उस पर प्रहार किया, पर अग्नि जिस प्रकार वनों, पर्वतों या वृक्षों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार उस वज्र ने उन सभी अस्त्रों को भस्म कर डाला। तब बलवानों में श्रेष्ठ अंधक अति वेगवान वज्र को आते देखकर रथ से कूदकर बाहुबल का आश्रय लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वह वज्र सारथी, अश्व, ध्वजा एवं कुबेर के साथ रथ को भस्म कर इंद्र के पास पहुंच गया। उस वज्र को वेग पूर्वक आते देख बलवान अंधक ने मुष्टि से मारकर उसे भूमि पर गिरा दिया और गर्जन करने लगा। उसे इस प्रकार गरजते देखकर इंद्र ने उसके ऊपर जोरों से बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। अंधक भी उनको निवारित करते हुए इंद्र के पास पहुंच गया। उसने अपने हाथ से ऐरावत हाथी के सिर पर एवं अपने पैर से सूंड पर प्रहार किया और घुटने से दांतों पर प्रहार कर उन्हें तोड़ डाला। फिर अंधक ने बाईं मुट्ठी से ऐरावत की कमर पर शीघ्रता पूर्वक चोट मारकर उसे जर्जर कर गिरा दिया। इंद्र भी हाथी से नीचे गिरे जा रहे थे। वे झट से कूदकर एवं हाथ में वज्र लेकर अमरावती में प्रविष्ट हो गए। इंद्र के रण से विमुख हो जाने पर अंधक ने उस विशाल देव सेना को पैर, मुट्ठी एवं थप्पड़ों आदि से मारकर गिरा दिया। नारद जी, इसके बाद देव श्रेष्ठ यमराज अपना दंड घुमाते हुए प्रहलाद को मारने की इच्छा से दौड़ पड़े। यमराज को अपनी ओर आते देख प्रहलाद ने भी अपने धनुष को चढ़ाकर फुर्ती से बाण समूहों की झड़ी लगा दी। यमराज ने अपने दंड के प्रहार से उस अतुलनीय बाण वृष्टि को व्यर्थ कर लोक भयकारी दंड चला दिया। धर्मराज के हाथ में स्थित वह दंड हवा में ऊपर घूमकर जा रहा था। वह ऐसा लगता था मानो तीनों लोकों को जलाने के लिए कालाग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उस प्रज्वलित दंड को अपनी ओर आते देखकर दैत्य लोग चिल्लाने लगे, हाय हाय, यमराज ने प्रहलाद को मार दिया। उस आक्रंदन को सुनकर हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक ने कहा, डरो मत, मेरे रहते ये यमराज क्या वस्तु हैं। नारद जी, ऐसा कहकर वह बेग से दौड़ पड़ा और हंसते हुए उस दंड को बाएं हाथ से पकड़ लिया। फिर अंधक उसे लेकर घुमाने लगा और साथ ही वर्षाकालिक मेघ के तुल्य वह महानाद करते हुए गर्जन करने लगा। अंधक के द्वारा यमदंड से प्रहलाद को सुरक्षित देखकर दैत्यों एवं दानवों के सेना नायक प्रसन्न होकर उसे धन्यवाद देने लगे। मुने अपने महादंड को अंधक द्वारा घुमाते देख सूर्य तनय यम दैत्य को दुहसह और दुर्धर समझकर अंतर्ध्यान हो गए। महामुने, धर्मराज के अंतर्हित होने पर अब बलि प्रहलाद भी सभी ओर से देव सेना को नष्ट करने लगे। वरुण देव सूंस पर स्थित थे। वे प्रबल असुरों को अपने पाशों में बांधकर गदा द्वारा विदीर्ण करने लगे। इस पर विरोचन ने उनका सामना किया। उसने वज्रतुल्य तोमर, शक्ति, बाण, मुदगर और कड़पों, भल्लों आदि से वरुण देव पर प्रहार किया।
इस पर वरुण ने उसके निकट जाकर गदा से मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर दौड़कर उन्होंने पाशों से उसके मतवाले हाथी को बांध लिया, पर अंधक ने तुरंत ही उन पाशों के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। नारद जी, इतना ही नहीं, उसने वरुण के निकट जाकर उनकी कमर भी पकड़ ली। उस हाथी ने भी अपने प्रबल दांतों से वरुण को उठाकर फेंक दिया। साथ ही वाहन सहित वरुण को अपने पैरों से कुचलने लगा। यह देख शीत किरण चंद्रमा ने हाथी के पास पहुंचकर अपने तेज नुकीले बाणों से उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया। चंद्रमा के बाणों से विद्ध होने पर अंधक के हाथी को अत्यधिक पीड़ा हुई। वह अपने पैरों से वरुण को तेजी से बार-बार कुचलने लगा। नारद जी, वरुण देव ने भी हाथी के दोनों पैरों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और अपने हाथों तथा पैरों से भूमि का स्पर्श करते हुए मस्तक उठाकर बलपूर्वक अंगुलियों से उस हाथी की पूंछ पकड़ ली और सर्पराज वासुकी से विरोचन को बांधकर उसे हाथी और पिलवान के सहित उठाकर आकाश में फेंक दिया। वरुण द्वारा फेंका गया विरोचन आकाश से हाथी सहित पृथ्वी पर इस प्रकार आ गिरा जैसे सूर्य द्वारा पहले सुकेशी दैत्य का नगर अट्टालिकाओं, यंत्रों, अर्गलाओं एवं महलों सहित पृथ्वी पर गिराया गया था। उसके बाद वरुण गदा और पाश लेकर दैत्य को मारने के लिए दौड़े। अब दैत्य लोग मेघ गर्जन जैसे जोर-जोर से रोने लगे। हाय हाय, राक्षस सेना के रक्षक वीर विरोचन वरुण द्वारा मारे जा रहे हैं। हे प्रहलाद, हे जंभ, हे कुंभज, तुम सभी अंधक के साथ आकर उन्हें बचाओ। हाय, बलवान वरुण दैत्य वीर विरोचन को वाहन सहित चूर्ण करते हुए उन्हें पाश में बांधकर गदा से इस प्रकार मार रहे हैं जैसे अश्वमेध यज्ञ में इंद्र पशु को मारते हैं। दैत्यों के रुदन को सुनकर जंभ आदि प्रमुख दैत्यगण वरुण की ओर शीघ्रता से दौड़े जैसे पतंग प्रज्वलित अग्नि की ओर दौड़ते हैं। उन दैत्यों को आया देखकर वरुण प्रहलाद पुत्र विरोचन को छोड़ करके पाश फैलाकर और गदा घुमाकर उन जंभ प्रभृति शत्रुओं की ओर दौड़े। उन्होंने जंभ को पाश से, तार दैत्य को वज्र तुल्य करतल के प्रहार से, वृत्तासुर को पैरों से, कुंभज को अपने वेग से और बल नामक असुर को मुक्के से मारकर गिरा दिया। देव प्रवर वरुण द्वारा मर्दित दैत्य अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर दसों दिशाओं में भागने लगे। उसके बाद अंधक वरुण देव के साथ युद्ध करने के लिए बड़ी तेजी से उनके पास पहुंचा। अपनी ओर आते देख वरुण ने उस दैत्य नायक अंधक को अपने पास से बांधकर गदा से मारा, किंतु दैत्य ने उस पाश और गदा को छीनकर वरुण पर ही फेंक दिया। उस पास और गदा को अपनी ओर आते देखकर दक्षायणी के पुत्र वरुण शीघ्रता से समुद्र में बैठ गए। तब अंधक देव सेना का मर्दन करने लगा। उसके बाद पवन द्वारा प्रज्वलित अग्निदेव क्रोध पूर्वक असुरों की सेना को दग्ध करने लगे। तब दानवों का विश्वकर्मा शिल्पी राज प्रचंड प्रतापी महाबाहुमय उनके सामने आया। नारद जी शंबर के साथ उसे आते देख अग्निदेव ने वायु देवता के साथ शक्ति के प्रहार से मय और शंबर के कंठ में चोट पहुंचाकर उन दोनों को ही जोर से पकड़ लिया। शक्ति से कवच के फट जाने पर छिन्न-भिन्न शरीर वाला मय पृथ्वी पर गिर पड़ा और शंबरासुर कंठ में प्रदीप्त अग्नि के लग जाने से दग्ध होने लगा। अग्नि द्वारा जलते दैत्य ने उस समय मुक्त कंठ से इस प्रकार रोदन किया जैसे वन में सिंह से आक्रांत मतवाला हाथी वेदना से दुखी होकर करुण चिघाड़ करता है। शंबर के उस शब्द को सुनकर क्रोध से लाल नेत्र वाले दैत्येश्वर ने कहा, अरे यह क्या है? युद्ध में मय और शंबर को किसने जीता है? इस पर दैत्य योद्धाओं ने अंधक से कहा, अग्निदेव इनको जला रहे हैं, आप जाकर उनकी रक्षा करें। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी अग्नि को नहीं रोक सकता। नारद जी, दैत्यों के ऐसा कहने पर हिरण्याक्ष पुत्र शीघ्रता से
परिघ उठाकर ठहरो ठहरो कहता हुआ अग्नि की ओर दौड़ पड़ा। अंधक के वचन को सुनकर अव्ययात्मा अग्निदेव ने अत्यंत क्रोध से उस दैत्य को शीघ्र ही उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसके बाद अंधक अग्नि के पास पहुंचा। उसने श्रेष्ठ अस्त्र के द्वारा अग्नि के सिर पर प्रहार किया। इस प्रकार आहत अग्निदेव शंबर को छोड़कर तत्काल अंधक की ओर दौड़े। अंधक ने आते हुए अग्निदेव के सिर पर पुनः परिघ से प्रहार किया। अंधक द्वारा ताड़ित अग्निदेव भयभीत हो रणक्षेत्र से भाग गए। उसके बाद पराक्रमी अंधक वायु, चंद्र, सूर्य, साध्य, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसु और महानागों में जिनको बाण से स्पर्श करता था वे सभी युद्ध भूमि से परांगमुख हो जाते थे। इस प्रकार इंद्र, रुद्र, यम, सोम सहित देवता की उग्र सेना को जीतकर अंधक श्रेष्ठ दानवों के द्वारा पूजित होकर पृथ्वी पर आ गया। वहां वह बुद्धिमान दैत्य सभी राजाओं को अपना करद सामंत बना करके तथा समस्त चराचर जगत को वश में कर पाताल में स्थित अपने अश्मक नामक उत्तम नगर में चला गया। वहां उस महासुर अंधक की सेवा करने के लिए अप्सराओं के साथ सभी प्रमुख गंधर्व, विद्याधर एवं सिद्धों के समूह पाताल में आकर निवास करने लगे। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 10वां अध्याय समाप्त हुआ। 11वां अध्याय सुकेशी की कथा। मगधारण्य में ऋषियों से प्रश्न करना, ऋषियों का धर्मोपदेश, देवादि के धर्म, भुवन कोश एवं 21 नगरों का वर्णन। नारद जी ने पुलत्स्य जी से पूछा, आपने जो यह कहा है कि सूर्य ने सुकेशी के नगर को आकाश से पृथ्वी पर गिरा दिया था, तो यह घटना कब और कहां हुई थी? सुकेशी नामक वह कौन व्यक्ति था? उसे वह नगर किसने दिया था और भगवान सूर्य ने उसे आकाश से पृथ्वी पर क्यों गिरा दिया? पुलत्स्य जी बोले, निष्पाप नारद जी, यह कथा बहुत पुरानी है, आप इसे सावधानी से सुनिए। ब्रह्मा जी ने जैसे यह कथा मुझे सुनाई थी वैसे ही इसे मैं आपको सुना रहा हूँ। पहले विद्युत केशी नाम से प्रसिद्ध राक्षसों का एक राजा था। उसका पुत्र सुकेशी गुणों में उससे भी बढ़कर था। उस पर प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे एक आकाशचारी नगर और शत्रुओं से अजेय एवं अवध्य होने का वर भी दिया था। वह शंकर से आकाशचारी श्रेष्ठ नगर पाकर राक्षसों के साथ सदा धर्म पथ पर रहते हुए विचरने लगा। एक समय मगधारण्य में जाकर उस राक्षस राज ने वहां ध्यान परायण ऋषियों के आश्रमों को देखा। उस समय महर्षियों को देखकर अभिवादन और प्रणाम किया। फिर एक जगह बैठकर उसने समस्त ऋषियों से कहा। सुकेश बोला, मैं आप लोगों को आदेश नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मेरे हृदय में एक संदेह है, उसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप मुझको उसे बतलाइए। द्विजोत्तमों, इस लोक और परलोक में कल्याणकारी क्या है? मनुष्य सज्जनों में कैसे पूज्य होता है और उसे सुख की प्राप्ति कैसे होती है? पुलत्स्य जी बोले, सुकेशी के इस प्रकार के वचन को सुनकर श्रेष्ठ मुनियों ने विचार कर उससे इस लोक और परलोक में कल्याणकारी बातें कहीं। ऋषिगण बोले, वीर राक्षस श्रेष्ठ, इस लोक और परलोक में जो अक्षय श्रेयस्कर वस्तु है उसे हम तुमसे कहते हैं, उसे सुनो। निशाचर, इस लोक और परलोक में धर्म ही कल्याणकारी है। उसमें स्थित रहकर व्यक्ति सज्जनों में आदरणीय एवं सुखी होता है। सुकेश बोला, धर्म का लक्षण परिचय क्या है? उसमें कौन से आचरण एवं सत्कर्म होते हैं जिनका आश्रय लेकर देवादि कभी दुखी नहीं होते? आप उसका वर्णन करें। ऋषियों ने कहा, सदा यज्ञादि कार्य, स्वाध्याय, वेद ज्ञान और विष्णु पूजा में रति ये देवताओं के शाश्वत परम धर्म हैं। बाहुबल, ईर्ष्या भाव, युद्ध कार्य, नीति शास्त्र का ज्ञान और हर भक्ति ये दैत्यों के धर्म कहे गए हैं।
श्रेष्ठ योग साधन, वेदाध्ययन, ब्रह्म विज्ञान तथा विष्णु और शिव, इन दोनों में अचल भक्ति, ये सब सिद्धों के धर्म कहे गए हैं। ऊंची उपासना, नृत्य और वाद्य का ज्ञान तथा सरस्वती के प्रति निश्चल भक्ति, ये गंधर्वों के धर्म कहे जाते हैं। अद्भुत विद्या का धारण करना, विज्ञान, पुरुषार्थ की बुद्धि और भवानी के प्रति भक्ति, ये विद्याधरों के धर्म हैं। गंधर्व विद्या का ज्ञान, सूर्य के प्रति अटल भक्ति और सभी शिल्प कलाओं में कुशलता, ये किम पुरुषों के धर्म माने जाते हैं। ब्रह्मचर्य, अमानित्व, अभिमान से बचना, योगाभ्यास में दृढ़ प्रीति एवं सर्वत्र इच्छानुसार भ्रमण, ये पितरों के धर्म कहलाते हैं। राक्षस, ब्रह्मचर्य, नियताहार, जप, आत्मज्ञान और नियमानुसार धर्म ज्ञान, ये ऋषियों के धर्म कहे जाते हैं। स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, दान, यज्ञ, उदारता, विश्रांति, दया, अहिंसा, क्षमा, दम, जितेंद्रियता, शौच, मांगल्य तथा विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा देवी में भक्ति, ये मानवों के सामान्य धर्म हैं। धन का स्वामित्व, भोग, स्वाध्याय, शिव जी की पूजा, अहंकार और सौम्यता, ये गुहियों के धर्म हैं। पर स्त्री गमन, दूसरे के धन में लोलुपता, वेदाध्ययन और शिव भक्ति, ये राक्षसों के धर्म कहे गए हैं। अविवेक, अज्ञान, अपवित्रता, असत्यता एवं सदा मांस भक्षण की प्रवृत्ति, ये पिशाचों के धर्म हैं। राक्षस, ये ही 12 योनियां हैं। पितामह ब्रह्मा ने उनके ये 12 गति वाले धर्म कहे हैं। शुकेश ने कहा, आप लोगों ने जो शाश्वत एवं अव्यय 12 धर्म बताए हैं, उनमें मनुष्यों के धर्मों को एक बार पुनः कहने की कृपा करें। ऋषियों ने कहा, निशाचर, पृथ्वी के 7 द्वीपों में निवास करने वाले मनुष्य आदि के धर्मों को सुनो। यह पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तार वाली है और यह नदी में नाव के समान जल पर स्थित है। सज्जन श्रेष्ठ, उसके ऊपर देवेश ब्रह्मा ने कर्णिका के आकार वाले अत्यंत ऊंचे सुमेर गिरि को स्थापित किया है। फिर उस पर ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में पवित्र प्रजा का निर्माण किया और द्वीप नाम वाले अनेक स्थानों की भी रचना की है। उनके मध्य में उन्होंने जम्बू द्वीप की रचना की। इसका प्रमाण 1 लाख योजन का कहा जाता है। उसके बाद 12 गुना परिमाण में लवण समुद्र तथा उसके बाद उसका दुगुना प्लक्ष द्वीप है। उसके बाहर दुगुने प्रमाण वाला वलयाकार इक्षुरस सागर है। इस महोदधि का दुगुना शालमल द्वीप है। उसके बाहर उससे दुगुना सुरा सागर है तथा उससे दुगुना कुशद द्वीप है। कुशद द्वीप से दुगुना घृत सागर है। निशाचर, घृत सागर से दुगुना क्रौंच द्वीप कहा गया है तथा उससे दुगुना दधि समुद्र है। दधि सागर से दुगुना शाकत द्वीप है और शाकत द्वीप से द्विगुण उत्तम क्षीर सागर है, जिसमें शेष सैया पर सोए श्री हरि स्थित हैं। ये सभी परस्पर एक दूसरे से द्विगुण प्रमाण में स्थित हैं। राक्षसेंद्र, जम्बू द्वीप से लेकर क्षीर सागर के अंत तक का विस्तार 40 करोड़ 90 लाख 5 योजन है। राक्षस, उसके बाद पुष्कर द्वीप एवं तदंतर स्वादु जल का समुद्र है। पुष्कर द्वीप का परिमाण 4 करोड़ 52 लाख योजन है। उसके चारों ओर उतने ही परिमाण का समुद्र है। उसके चारों ओर लाख योजन का अंडकटाह है। इस प्रकार वे 7 द्वीप भिन्न धर्मों और क्रिया वाले हैं। निशाचर, हम उनका वर्णन करते हैं, तुम उसे सुनो। वीर, प्लक्ष से शाक तक के द्वीप में जो सनातन नित्य पुरुष निवास करते हैं, उनमें किसी प्रकार की युग व्यवस्था नहीं है। महाबाहो, वे देवताओं के समान सुख भोग करते हैं। उनका धर्म दिव्य कहा जाता है। कल्प के अंत में उनका प्रलय मात्र होना वर्णित है। पुष्कर द्वीप देखने में भयंकर है। वहां के निवासी पैशाच धर्मों का पालन करते हैं। कर्म के अंत में उनका नाश होता है। सुकेश ने कहा,
आप लोगों ने पुष्कर द्वीप को भयंकर पवित्रता रहित घोर एवं कर्म के अंत में नाश करने वाला क्यों बतलाया? कृपा कर यह बात हमें समझाइए। ऋषियों ने कहा, निशाचर, उस द्वीप में रौरव आदि भयानक नरक हैं। इसी से पुष्कर द्वीप देखने में बड़ा भयंकर है। शुकेश ने पूछा, तपस्वी गण, वे रौद्र नरक कितने हैं? उनका मार्ग कितना है? उनका स्वरूप कैसा है? ऋषियों ने कहा, राक्षस श्रेष्ठ, उन समस्त रौरव आदि नरकों का लक्षण और प्रमाण सुनो। जिन मुख्य नरकों की संख्या 21 है, उनमें प्रथम रौरव नरक कहा जाता है। वह 2000 योजन विस्तृत एवं प्रज्वलित अंगारमय है। उससे द्विगुणित महारौरव नामक द्वितीय नरक है। उसकी भूमि जलते हुए तांबे से बनी है, जो नीचे से अग्नि द्वारा तापित होती रहती है। उससे द्विगुणित विस्तृत तीसरा तामिश्र नामक नरक कहा जाता है। उससे द्विगुणित अंधता मिश्र नामक चतुर्थ नरक है। उसके बाद पंचम नरक को काल चक्र कहते हैं। अप्रतिष्ठ नामक नरक खष्ट और घटी यंत्र सप्तम है। नरकों में श्रेष्ठ असिपत्र वन नामक 8वां नरक 72000 योजन विस्तृत कहा जाता है। 9वां तप्त कुंभ, 10वां कूटशालमल, 11वां करपत्र और 12वां नरक श्वान भोजन है। उसके बाद क्रमशः संदंश, लोहपिंड, करम्भ सिकता, भयंकर क्षार नदी, कृमि भोजन और 18वें को घोर वैतरणी नदी कहा जाता है। उनके अतिरिक्त शोणित पूय भोजन, क्षुराग्रधार, निशित चक्रक तथा संशोषण नामक अंतरहित नरक है। शुकेशिन, हम लोगों ने तुमसे इन नरकों का वर्णन कर दिया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 11वां अध्याय समाप्त हुआ। 12वां अध्याय सुकेश का नरक देने वाले कर्मों के संबंध में प्रश्न, ऋषियों का उत्तर और नरकों का वर्णन। सुकेश ने पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इन नरकों में लोग किस कर्म से और कैसे जाते हैं, यह आप लोग बतलाइए। इस विषय को जानने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। ऋषिजन बोले, शुकेशिन, मनुष्य अपने जिन-जिन कर्मों के फल भोग करने के लिए इन नरकों में जाते हैं, उन्हें हमसे सुनो। जिन लोगों ने वेद, देवता एवं द्विजातियों की सदा निंदा की है, जो पुराण एवं इतिहास के अर्थों में आदर बुद्धि या श्रद्धा नहीं रखते और जो गुरुओं की निंदा करते हैं तथा यज्ञों में विघ्न डालते हैं, जो दाता को दान देने से रोकते हैं, वे सभी उन वर्णित हो रहे नरकों में गिरते हैं। जो अधम व्यक्ति मित्र, स्त्री पुरुष, सहोदर भाई, स्वामी सेवक, पिता पुत्र एवं आचार्य तथा यजमानों में परस्पर झगड़ा लगाते हैं तथा जो अधम व्यक्ति एक को कन्या देकर पुनः दूसरे को दे देते हैं, वे सभी यमदूतों द्वारा नरकों में आरा से 2 भागों में चीरे जाते हैं। इसी प्रकार जो दूसरों को संताप देते, चंदन और खस की चोरी करते और बालों से बने व्यंजनों, चौरों को चुराते हैं, वे करम्भ सिकता नामक नरक में जाते हैं। जो देव या पितृ श्राद्ध में निमंत्रित होकर अन्यत्र भोजन करता है, उस मूर्ख को नरक में तीक्ष्ण चोंच वाले बड़े-बड़े नरक पक्षी पकड़कर दोनों ओर खींचते हैं। जो तीखे वचनों के द्वारा चोट करते हुए साधुओं के हृदय को दुखाता है, उसके ऊपर भयंकर पक्षी अपने चोंचों से कठोर प्रहार करते हैं। जो दुष्ट बुद्धि मनुष्य साधुओं की चुगली निंदा करता है, उसकी जीभ को वज्र तुल्य चोंच और नख वाले कौवे खींच लेते हैं। जो उद्धत लड़के अपने माता-पिता एवं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वे पीव, विष्ठा एवं मूत्र से पूर्ण अप्रतिष्ठ नामक नरक में नीचे की ओर मुंह कर डुबाए जाते हैं। जो देवता, अतिथि, अन्य प्राणी, सेवक, बाहर से आए व्यक्ति, बालक, पिता, अग्नि एवं माताओं को बिना भोजन कराए पहले ही खा लेते हैं, वे अधम पुरुष पर्वत तुल्य शरीर
एवं सूची सदृश मुख वाले होकर भूख से व्याकुल होकर दूषित रक्त एवं पीप का सार भक्षण करते हैं। हे राक्षस राज, एक ही पंक्ति में बैठे हुए लोगों को जो समान रूप से भोजन नहीं कराते वे बिड भोजन नामक नरक में जाते हैं। जो लोग एक साथ चलने वाले किसी बहुत तीव्र चाह वाले को देखते हुए भी उसे अन्न नहीं देते, अकेले भोजन करते हैं, वे श्लेष्म भोजन नामक नरक में जाते हैं। हे राक्षस, जो उच्छिष्टावस्था में जूठे रहते हुए गाय, ब्राह्मण और अग्नि को स्पर्श करते हैं, उनके हाथ भयंकर तप्त कुंभ में डाले जाते हैं। जो उच्छिष्टावस्था में स्वेच्छा से सूर्य, चंद्र और नक्षत्र को देखते हैं, उनके नेत्रों में यमदूत अग्नि जलाते हैं। जो मित्र की पत्नी, माता, जेठ भाई, पिता, बहन, पुत्री, गुरु और वृद्धों को पैर से छूते हैं, उन मनुष्यों के पैर खूब जलते हुए बेड़ी से बांधकर उन्हें रौरव नरक में डाला जाता है, जहां वे घुटनों तक जलते रहते हैं। जो बिना विशेष प्रयोजन के खीर, खिचड़ी एवं मांस का भोजन करते हैं, उनके मुंह में जलता हुआ लोहे का पिंड डाला जाता है। जो पापियों द्वारा की गई गुरु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की निंदा को सुनते हैं, उन नीच मनुष्यों के कानों में धर्मराज के किंकर अग्निवर्ण लोहे की कीलें बार-बार ठोंकते रहते हैं। जो प्याऊ, पौसार, देव मंदिर, बगीचा, ब्राह्मण गृह, सभा, मठ, कुआं, बावली एवं तड़ाग को तोड़कर नष्ट करते हैं, उन मनुष्यों के विलाप करते रहने पर भी भयंकर यम किंकर सुतीक्ष्ण छुरिकाओं द्वारा उनकी चमड़ी उधेड़ते हैं, उनकी देह से चर्म को काटकर पृथक करते रहते हैं। जो गाय, ब्राह्मण, सूर्य और अग्नि के सम्मुख मल मूत्रादि का त्याग करते हैं, उनकी गुदा से गौवें उनकी आंतों को नोच-नोच कर काटते हैं। जो दुर्भिक्ष, अकाल एवं विप्लव के समय अकिंचन पुत्र, भृत्य एवं कलत्र, स्त्री आदि बंधु वर्ग को छोड़कर आत्म पोषण करता है, वह यमदूतों द्वारा स्वभोजन नामक नरक में डाला जाता है। जो रक्षा के लिए शरण में आए व्यक्ति का परित्याग करता है, वह मनुष्य बंदी गृह रक्षक यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए यत्र पीड़ नामक नरक में गिरते हैं। जो लोग ब्राह्मणों को कुकर्मों में लगाकर उन्हें क्लेश देते हैं, वे पापी मनुष्य शिलाओं पर पीसे जाते हैं और अग्नि, सूर्य आदि द्वारा शोषित भी किए जाते हैं। जो धरोहर को चुरा लेते हैं, उन्हें बेड़ी लगाकर भूख से पीड़ित एवं सूखे ताल और ओठ की अवस्था में वृश्चिकासन नामक नरक में गिराया जाता है। जो पर्वों में मैथुन करते तथा पर स्त्री संग करते हैं, उन पापियों को वहन तप्त कीलों वाले शालमल का व्यवस्था से आलिंगन करना पड़ता है। जो द्विज उपाध्याय को स्वयं की अपेक्षा निम्नासन पर बैठाकर अध्ययन करता है, उन अधम द्विजों एवं उनके अध्यापक को सिर पर शिला वहन करनी पड़ती है। जो जल में मूत्र, कफ एवं मल का त्याग करते हैं, उन्हें दुर्गंध युक्त विष्टा और पीप से पूर्ण बिणमूत्र नामक नरक में गिराया जाता है। जो इस संसार में श्राद्ध के अवसर पर अतिथियों के निमित्त तैयार किए गए पदार्थ को परस्पर भक्षण कर लेते हैं, उन मूर्खों को परलोक में एक दूसरे का मांस खाना पड़ता है। जो वेद, अग्नि, गुरु, भार्या, पिता एवं माता का त्याग करते हैं, उन्हें यमदूत गिर शिखर के ऊपर से नीचे गिराते हैं। जो विधवा से विवाह कराते, अविवाहित कन्या को दूषित करते एवं उक्त प्रकार से उत्पन्न व्यक्तियों की संतान के यहाँ श्राद्ध में भोजन करते हैं, उन्हें कृमि तथा पिपीलिका का भक्षण करना पड़ता है। जो ब्राह्मण, चांडाल और अंत्यजों से दक्षिणा लेते हैं, उन्हें तथा उनके यजमानों को पत्थरों में रहने वाला स्थूल कीट बनना पड़ता है। राक्षस जो पीठ पीछे शिकायत करते हैं, चुगली करते एवं घूस लेते हैं, उन्हें वृक भक्ष नामक नरक में डाला जाता है।
इसी प्रकार सोना चुराने वाले, ब्रह्म हत्यारे, मद्यपी, गुरु पत्नी गामी, गाय तथा भूमि की चोरी करने वाले एवं स्त्री तथा बालक को मारने वाले मनुष्यों तथा गो, सोम एवं वेद का विक्रय करने वाले, दंभी, टेढ़ी भाषा में झूठी गवाही देने वाले तथा पवित्रता के आचरण को छोड़ देने वाले और नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों के नाश करने वाले द्विजों को महारौरव नामक नरक में रहना पड़ता है। उपयुक्त प्रकार के पापियों को 10,000 वर्ष तामिश्र नरक में तथा उतने ही वर्षों तक अंधता मिश्र और असिपत्र वन नामक नरक में रहने के बाद भी उतने ही वर्षों तक घट यंत्र और तप्त कुंभ में रहना पड़ता है। जिन भयंकर रौरव आदि नरकों का हमने तुमसे वर्णन किया है, वे सभी लोक निंदित कृतघ्नों को बारी-बारी से प्राप्त होते रहते हैं। जैसे देवताओं में श्री विष्णु, पर्वतों में हिमालय, अस्त्रों में सुदर्शन, पक्षियों में गरुण, महान सर्पों में अनंत नाग तथा भूतों में पृथ्वी श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा, जल में उत्पन्न होने वालों में कमल, देव शत्रु दैत्यों में महादेव के चरणों का भक्त और क्षेत्रों में जैसे कुरु जांगल और तीर्थों में पृथुदक है, जलाशयों में उत्तर मानस, पवित्र वनों में नंदन वन, लोकों में ब्रह्मलोक, धर्म कार्यों में सत्य प्रधान है तथा जैसे यज्ञों में अश्वमेध, छूने योग्य स्पर्श सुख वाले पदार्थों में पुत्र सुखदायक है, तपस्वियों में अगस्त्य, आगम शास्त्रों में वेद श्रेष्ठ है, जैसे पुराणों में मत्स्य पुराण, संहिताओं में स्वयंभू संहिता, स्मृतियों में मनुस्मृति, तिथियों में अमावस्या और विश्वों में अर्थात मेष और तुला राशियों में सूर्य के संक्रमण संक्रांति के अवसर पर किया गया दान श्रेष्ठ होता है। जैसे तेजस्वियों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, जलाशयों में समुद्र, अच्छे राक्षसों में आप और निश्चेष्ट करने वाले पाशों में नागपाश श्रेष्ठ है। और जैसे धानों में शाल, दो पैरों वालों में ब्राह्मण, चौपायों में गाय, जंगली जानवरों में सिंह, फूलों में जाति चमेली, नगरों में कांची, नारियों में रंभा और आश्रमियों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। जैसे सप्तपुरियों में द्वारका, समस्त देशों में मध्य देश, फलों में आम, मुकुलों में अशोक तथा जड़ी बूटियों में हरितकी सर्वश्रेष्ठ है। हे निशाचर, जैसे मूलों में कंद, रोगों में अपच, श्वेत वस्तुओं में दुग्ध और वस्त्रों में रुई के कपड़े श्रेष्ठ हैं। निशाचर, जैसे कलाओं में गणित का जानना, विज्ञानों में इंद्रजाल, शाकों में मकोय, रसों में नमक, ऊंचे पेड़ों में ताड़, कमल सरोवरों में पंपासर, बनैले जीवों में भालू, वृक्षों में वट, ज्ञानियों में महादेव वरिष्ठ हैं। जैसे सतियों में हिमालय की पुत्री पार्वती, गौओं में काली गाय, बैलों में नील रंग का बैल, सभी दुहसह कठिन एवं भयंकर नरकों में नृपातन वैतरणी प्रधान है। उसी प्रकार हे निशाचरेंद्र, पापियों में कृतघ्न प्रधानतम पापी होता है। ब्रह्म हत्या एवं गो हत्या आदि पापों की निष्कृति तो हो जाती है, पर दुराचारी पापी एवं मित्रद्रोही कृतघ्न का करोड़ों वर्षों में भी निस्तार नहीं होता। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 12वां अध्याय समाप्त हुआ। 13वां अध्याय सुकेश के प्रश्न के उत्तर में ऋषियों का जम्बू द्वीप की स्थिति तथा उनमें स्थित पर्वत तथा नदियों का वर्णन। सुकेशी ने कहा, आदरणीय ऋषियों, आप लोगों ने पुष्कर द्वीप के भयंकर अवस्थान का वर्णन किया। अब आप लोग कृपा कर जम्बू द्वीप की स्थिति का वर्णन करें। ऋषियों ने कहा, राक्षसेश्वर, अब तुम हम लोगों से जम्बू द्वीप की स्थिति का वर्णन सुनो। यह द्वीप अत्यंत विशाल है और 9 भागों में विभक्त है। यह स्वर्ग एवं मोक्ष फल को देने वाला है। जम्बू द्वीप के बीच में इलावृत वर्ष, पूर्व में अद्भुत भाद्रश्व वर्ष तथा पूर्वोत्तर में हिरण्यक वर्ष है। पूर्व दक्षिण में किन्नर वर्ष, दक्षिण में भारत वर्ष
तथा दक्षिण पश्चिम में हरिवर्ष बताया गया है। इसके पश्चिम में केतुमाल वर्ष, पश्चिमोत्तर में रम्यक वर्ष तथा उत्तर में कल्प वृक्ष से समादृत कुरु वर्ष है। सुकेश, ये नव पवित्र और रमणीय वर्ष हैं। भारत वर्ष के अतिरिक्त इलावृत्तादि 8 वर्षों में युग्मावस्था तथा जरा मृत्यु का भय नहीं होता। उन वर्षों में बिना प्रयत्न के स्वभावतः बड़ी-बड़ी सिद्धियां मिलती हैं। उनमें उत्तम, मध्यम, अधम आदि का किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। निशाचर, इस भारत वर्ष में भी 9 उपद्वीप हैं। ये सभी द्वीप समुद्रों से घिरे हैं और परस्पर अगम्य हैं। भारत वर्ष के 9 उपद्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रद्वीप, कसेरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, कटाह, सिंहल और वारुण। 9वां मुख्य यह कुमार द्वीप भारत सागर से लगा हुआ दक्षिण से उत्तर की ओर फैला है। वीर, भारत वर्ष के पूर्व की सीमा पर किरात, पश्चिम में यवन, दक्षिण में आंध्र तथा उत्तर में तुरुस्क लोग निवास करते हैं। इसके बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र लोग रहते हैं। यज्ञ, युद्ध एवं वाणिज्य आदि कर्मों के द्वारा वे सभी पवित्र हो गए हैं। उनका व्यवहार स्वर्ग और अपवर्ग, मोक्ष की प्राप्ति तथा पाप एवं पुण्य इन्हीं यज्ञादि कर्मों द्वारा होते हैं। इस वर्ष में महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य एवं पर्यात्र नाम वाले 7 मुख्य कुल पर्वत हैं। इसके मध्य में अन्य लाखों पर्वत हैं जो अत्यंत विस्तृत, उतुंग, ऊंचे, रम्य एवं सुंदर शिखरों से सुशोभित हैं। यहाँ कोलाहल, वैभ्राज, मंदारगिरि, दरदुर, वातंधम, वैद्युत, मैनाक, सरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरि, गोवर्धन, उज्जयंत, गिरनार, पुष्पगिरि, अर्बुद, आबू, रैवत, ऋष्यमूक, गोमंतक, गोवा का पर्वत, चित्रकूट, कृतस्मर, श्री पर्वत, कोंकण तथा अन्य सैकड़ों पर्वत भी विराज रहे हैं। उनसे संयुक्त आर्यों और मलक्षों के विभागों के अनुसार जनपद हैं। जहाँ के निवासी जिन उत्तम नदियों के जल पीते हैं उनका वर्णन भली भांति सुनो। 5 रूप की सरस्वती, यमुना, हिरण्यवती, सतलज, चंद्रिका, नीला, वितस्ता, एरावती, कुहू, मधुरा, देविका, उशीरा,